श्री गीता जी के पाठ का बहुत महत्व है। हम लोगों ने पहले और दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना है। नहीं सुना है तो आप चैनल में पहले और दूसरे अध्याय का महात्म्य सुन सकते हैं, अपलोड किया हुआ है। आज गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। इस महात्म्य को सुनने से भी कल्याण होता है। गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करने का फल क्या है? तो कहते हैं, अवस्थानपुर नाम का एक गांव है और उस गांव में जड़ नामक एक ब्राह्मण रहता है। इस ब्राह्मण ने अपने कुल के आचार विचार सब छोड़ दिए। लालची था। धन कमाने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। खूब धन कमाया उसने। लौटने लगा गांव की ओर। मार्ग में चोरों ने इसको पकड़ लिया, सारा धन लूट लिया और इसको मार दिया। इसकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं थी। उसका परिणाम ये पिशाच की योनि में गया। पिशाच बन गया ये। लेकिन इसका बेटा बड़ा धर्मात्मा था। वो काशी की ओर जाने लगा पिताजी की मुक्ति के लिए। तो मार्ग में जिस पेड़ के नीचे चोरों ने इसके पिता को मारा था, वहीं उसने विश्राम किया संयोग से। और उसने तीसरे अध्याय का पाठ किया, गीता जी के तीसरे अध्याय का। उस पिशाच ने वो पाठ सुना और उसी समय उसकी मुक्ति हो गई। अपने बेटे के सामने खड़ा हो गया वो। उसने कहा, पिताजी आप यहाँ कहां से? और उसने सारी अपना वृत्तांत सुनाया। तो बेटे ने कहा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे हुई पिशाच योनि से? तो उस जड़ नामक ब्राह्मण ने कहा, बेटे तूने अभी जो तीसरे अध्याय का पाठ किया, उसी का ये फल है कि मेरी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और अब मैं भगवत धाम जा रहा हूं। अब तुम्हें काशी जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ और तीसरे अध्याय का पाठ करते रहना, ताकि हम लोगों के पितरों की मुक्ति हो जाए। बेटे ने वही किया और तीसरे अध्याय का पाठ निरंतर करता रहा। ये महात्म्य है तीसरे अध्याय पाठ करने का। प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, बोलो आप। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए गीता जी के तीसरे अध्याय का नित्य पाठ करते रहिए। नित्य नहीं भी बने, हफ्ते में एक दिन पाठ करिए। अमावस्या के दिन तो जरूर पितरों को याद करके गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। आप देखेंगे जो पितृदोष होता है वो भी चला जाएगा। गीता माता की जय। अच्छा, एक बात और, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, गीता प्रेमियों तक पहुंचाइए।